स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम फिर वही टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेदों में अब तक हमने आ, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा था और पिछली वीडियो में हमने निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में भी जान लिया। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम के भेद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कैसे उसको पहचानेंगे, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, और इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे आज अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो सबसे पहले अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अनिश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन की बात करें तो जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर आएँ। देखिए, जो सर्वनाम अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर आएँ वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का मीन्स ये है कि जो सर्वनाम तो आप जान ही चुके हैं, सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। और संज्ञा क्या होते हैं? किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान या भाव। तो उसकी जगह पर जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है, जो सर्वनाम सब प्रयुक्त होते हैं, वह आपके सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें है कि अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर। तो अनिश्चित संज्ञाओं मीन्स कोई भी किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है। उसकी जगह पर जो सर्वनाम सब प्रयुक्त होते हैं और वो भी अनिश्चय, जो निश्चित नहीं होते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको अथवा इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी या स्थान का निश्चित बोध नहीं होता। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से, यानी जो सर्वनाम शब्द किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी या किसी स्थान का निश्चित रूप से उसका निश्चित बोध नहीं कराते हैं या उनसे निश्चित बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। जैसे देखिए, पहला उदाहरण है, बाहर कोई खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है। अब देखिए यहाँ पर ये कोई आया, कोई सर्वनाम। अब यहाँ अगर होता कि भाई बाहर राम खड़ा है या मोहन खड़ा है, तो क्या होता? वो संज्ञा होती, क्योंकि नाम होता उसका। अब उसके स्थान पे संज्ञा के स्थान पर, यानी उसके नाम की जगह पर यहाँ कोई लगा दिया, कोई खड़ा है। तो ये निश्चित नहीं है कौन खड़ा है, खड़ा होने वाला कौन है, ये निश्चित नहीं है, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह से देखिए, मुझे किसी ने पुकारा था। अब यहाँ पर मुझे किसी ने पुकारा था। अब इसमें देखिए किसी ने। अब यहाँ अगर किसी का नाम होता कि भाई मुझे मोहन ने पुकारा, मुझे सोहन ने पुकारा था, तो वहाँ संज्ञा हो जाता और निश्चित भी हो जाता कि भाई सोहन ने पुकारा है। लेकिन यहाँ पर अब किसी वर्ड का यूज किया गया है, किसी शब्द का प्रयोग किया गया है, किसी सर्वनाम शब्द को प्रयोग किया गया है, यानी अनिश्चय है, पता नहीं किसने पुकारा था, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसी तरह से देखिए, सब्जी में कुछ गिर गया। सब्जी में कुछ गिर गया। अब देखिए यहाँ जो कुछ शब्द आया, कुछ वर्ड आया है, कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ अब ये किसी वस्तु के लिए कहा गया है। अब ये वस्तु कुछ भी हो सकती है, भाई सब्जी में गिरने वाली कोई भी वस्तु हो सकती है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया है। अगर नाम होता तो वो संज्ञा हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर उस संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया गया है, अब वो भी अनिश्चय, निश्चित नहीं है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, कुछ गिर गया प्रतीत होता है। देखिए अगला उदाहरण देखिए, इस जमाने में कौन किसी को कुछ कहने का अधिकार रखता है। इस जमाने में
अब देखिए कौन, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, किसी को, पता नहीं किसी के लिए, कोई निश्चित नहीं है, ऐसी कुछ कहने का, कुछ भी कहने का कोई भी निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से ये आप समझ गए होंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है कि जो भी सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो अनिश्चित होते हैं। और ये किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? सर्वनाम तो आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा यहाँ सार्थक होती है कि जो सर्वनाम अनिश्चित संज्ञाओं के स्थान पर आएँ वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी तरह से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान का निश्चित बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें यह निश्चित बोध नहीं, निश्चित पता नहीं चल रहा है, निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है कि भाई बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा हुआ है, मुझे किसी ने पुकारा, अब किसने पुकारा कोई पता नहीं, कुछ गिर गया, क्या गिरा कोई पता नहीं, कौन पता नहीं, किस कौन है, किसी को कुछ। तो ये इस तरह से ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप समझ गए होंगे कि जो सर्वनाम अनिश्चित यानी निश्चित नहीं है। निश्चित में देखिए हमने पीछे पढ़ा था, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था, उसमें ये निश्चित था कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, वहाँ निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, लेकिन यहाँ अनिश्चित है, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। और देखिए यहाँ कुछ नोट करने की बात है, ये आप इसमें जैसे कोई, किसी, कुछ, कौन, तो ये प्रश्नवाचक में चला जाएगा, लेकिन किसी, कुछ आदि को इस तरह से प्राणियों के लिए देखिए कोई यानी जो जीवधारी होते हैं या हम जिनको कह सकते हैं जिनमें जीवन होता है, प्राणी होते हैं, उनके लिए कोई और किसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द हैं ये विशेष नोट करें, प्राणियों के लिए कोई और किसी का प्रयोग किया जाता है, जबकि पदार्थों के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आप अच्छे से आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझ गए होंगे। इस तरह विशेष एक यहाँ सर्वनाम शब्दों में आपने देखा होगा, थोड़ा सा विशेष मैं आपको इससे अलग हटके बता दूं कि सर्वनाम शब्दों कुछ पुनरुक्ति यानी उनका दोबारा से या दो बार हम कहते हैं पुनः उनका रूप प्रयुक्त होता है, पुनरुक्ति रूप में भी उनको प्रयोग किया जाता है। जैसे किस है, तो अब किस, कुछ, कोई, तो कभी कभी ये दो बार में प्रयुक्त होते हैं, जैसे किस किस, कुछ कुछ, कोई कोई आदि। तो इसी तरह से आज की वीडियो में बस हम इसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपकी समझ में आ गया होगा, और हम नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे सर्वनाम के अगले भेद के बारे में। तो तब तक के लिए